हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारी चर्चा का विषय भारत में राज्य राजनीति का विकास है। ये चर्चा पिछली क्लास की चर्चा के क्रम में है, जिसमें हमने देखा था कि भारत में राज्य राजनीति के अध्ययन की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, और आज हम देखेंगे कि उसका डेवलपमेंट, उसका विकास किन किन चरणों में हुआ। राज्य राजनीति एक उभरता हुआ विषय है, आप जान चुके हैं, और अमेरिकी विद्वान मायरन वीनर ने इसकी शुरुआत की थी शिकागो में एक संगोष्ठी का आयोजन करके। उस संगोष्ठी की रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, लेकिन मायरन वीनर का अध्ययन केवल 9 राज्यों तक ही सीमित था। बाद में इस अध्ययन को आगे बढ़ाया गया भारतीय विद्वानों के द्वारा, और स्वतंत्र भारत में जब हम राज्य राजनीति का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि भारत के संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्यों को केंद्र के समानांतर सरकार बनाने की, गठित करने की और चलाने की इजाजत दी गई है। संघीय व्यवस्था को इसलिए अपनाया गया क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, भाषाई, जातिगत तमाम विविधताएं हैं, और ये सारी विविधताएं शासन में जब अपना प्रतिनिधित्व खोजती हैं तो उस प्रतिनिधित्व को प्रदान करने का सबसे अच्छा उपाय आधुनिक युग में संघात्मक शासन व्यवस्था को माना जाता है। अमेरिका का अनुसरण करते हुए हमने भी अपने देश में संघात्मक शासन को अपनाया, लेकिन चूंकि स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत की राष्ट्रीय राजनीति पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा, इसलिए राज्य सरकारें होने के बावजूद राज्य राजनीति में कोई पृथक प्रवृत्ति नजर नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके के कार्यक्रम, जिस तरीके का नेताओं का आचरण, राजनीतिक दल का आचरण केंद्र सरकार में होता था, वैसा ही आचरण अमूमन राज्य सरकारों में भी दिखाई देता था। यानी विविधताओं को राज्य सरकारों के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने के बावजूद राज्य राजनीति पृथक से डेवलप नहीं हो पाई 1950 और 60 के दशक के प्रारंभिक चरणों में, क्योंकि दोनों ही स्तरों पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा। और चूंकि नव स्वाधीन देश था, इसलिए राष्ट्र निर्माण की समस्या थी। राष्ट्र निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर बल दिया गया, भूमि सुधार को लागू किया गया। तो ये सारे सुधारात्मक कार्य केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा मिलकर किए गए। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि इस दशक में ही, 1960 के दशक में ही, विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में एक तरीके की केंद्र के खिलाफ सुगबुगाहट नजर आती है, एक असंतोष नजर आता है। और कश्मीर, चूंकि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था और कश्मीर की अधिकांश जनसंख्या इस्लाम धर्मानुयायी थे, इसलिए वहां भी गाहे बगाहे जनमत संग्रह की डिमांड उठती है कि किसके साथ मिलना है, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ। मामला यूनाइटेड नेशंस असेंबली में भी जाता है और असेंबली ये निर्देशित करती है कि इस समस्या का समाधान जनमत संग्रह के माध्यम से होना चाहिए। कई कारणों से भारत के द्वारा बाद में इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन कश्मीर, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में एक धड़े के द्वारा, एक वर्ग के द्वारा ये डिमांड समय समय पर की जाती रही। दक्षिण भारत में आपने देखा कि कैसे भाषा को लेकर एक तरह का असंतोष दिखाई देता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं दक्षिणी राज्य, और इसके साथ साथ कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दलों का भी उदय होता है। बहुत सारे क्षेत्रीय दल सामने आते हैं। महाराष्ट्र में दलित पैंथर, और
राष्ट्रीय सेवक स्वयं सेवक संघ जैसे संगठनों का भी उदय होता है। छुटपुट क्षेत्रीय आंदोलन देखने को मिलते हैं, गुटबंदियां देखने को मिलती हैं क्षेत्रीय नेताओं और क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व में। तो 50 और 60 का दशक अपने अंतिम चरण में थोड़ी बहुत राज्यों में सुगबुगाहट के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन अब भी राज्य राजनीति का कोई स्पष्ट स्वरूप भारत में सामने नहीं आता है। राज्य राजनीति स्पष्ट होती है 1970 के दशक में, या यूं कहें कि 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में, यानी चौथे आम चुनाव के बाद 1967 में, जब आधे से अधिक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन होता है और ये गैर कांग्रेसी सरकारें क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व में गठित होती हैं। कहीं कहीं मिली जुली सरकार का, गठबंधन सरकार का निर्माण होता है। और यहाँ से हम देखते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था में राज्य अपने एक पृथक स्वरूप के साथ सामने आते हैं। हालांकि इस दौर में भी केंद्र सरकार में जो कुछ परिवर्तन हुआ, केंद्र की राजनीति में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का असर भी राज्यों पर दिखाई देता है। जैसे पंडित नेहरू के निधन के बाद इंदिरा गांधी का कांग्रेस में वर्चस्व स्थापित होता है, वो कांग्रेसी नेता के रूप में उभरती है और उनके व्यक्तित्व का असर इतना था कि यहाँ से हम देखते हैं कि व्यक्ति आधारित राजनीति प्रारंभ होती है, जिसका असर राज्यों में भी दिखाई देता है। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों के नेता के रूप में नेतृत्व का उदय होता है और वहां भी उनकी वैसी ही पूजा होती है जैसे केंद्र में इंदिरा गांधी की उनके व्यक्तित्व की पूजा हो रही थी। एन टी रामाराव